आज हम सभी इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहे हैं। विचार चल रहा था कि जो भारत वसुधैव कुटुंबकम कहलाता था, जो भारत स्वर्णिम भारत कहलाता था, आज उसी भारत में परिवार दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी। क्या कारण हुआ? एक ऐसा समय था जब संयुक्त परिवार एक साथ एक छत के नीचे सब हिलमिल कर रहते थे। धीरे धीरे आपसी मतभेद हुआ और मतभेद होने के कारण परिवार के सदस्य सब अलग होते गए। लेकिन यहाँ तक भी चलो ठीक था, कम से कम थे तो परिवार के अंदर ही ना, माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते थे, तो भी उसको परिवार ही कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन हुआ, गिरावट में आते चले गए। और जैसे ही हम गिरावट में आने लगे, परिवार का हर सदस्य अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। जहां एक साथ हम रहते थे, वहां एक अकेला रह गए। और आज हम घर परिवार की हालत देखते हैं। जब संयुक्त परिवार था तो कब बच्चा जन्म लेता था और कब बड़ा हो जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब परिवार अलग अलग हो गए तो ऐसी हालत हो जाती है कि बच्चे को या तो माँ का प्यार मिलता है या पिता का प्यार मिलता है। जब परिवार में खर्चे बढ़ने लगे तो जहां पिता नौकरी पे धन कमाने के लिए निकलता है, वहीं आवश्यकता पड़ गई, माँ भी धन कमाने के लिए नौकरी पे जाने लगी। अब विचार कीजिए कि उस बच्चे को प्यार परिवार का कहां से मिलेगा? क्योंकि दुनिया में भी कहा जाता है कि बच्चे को जो संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार उसको उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं। अब माता पिता ने तो बच्चे की पालना ही नहीं की और पालना करने के लिए फिर किसी दूसरे व्यक्ति को रखना पड़ता है, चाहे हम उसको सर्वेंट कहें या कोई भी नाम दें। अब जिस व्यक्ति ने उस बच्चे की पालना की, तो बच्चे के अंदर संस्कार माता पिता के आएंगे या उस व्यक्ति के आएंगे? किसके आएंगे? फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे हमसे प्यार नहीं करते, हमारे बच्चे का हमसे अटैचमेंट ही नहीं है। कहां से होगा अच्छे संस्कार? क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने उसकी पालना की, अब जिसने की उसके संस्कार उस बच्चे में आ गए। और इसीलिए आज घर परिवार बिखरता जा रहा है और आवश्यकता पड़ गई परिवार दिवस मनाने की। कहते हैं एक बार एक कुएं पे 4 बहनें पानी भर रही थी। उसमें से एक बहन ने बोला, देखो ये जो लड़का अभी यहाँ से गया ना, जानते हो ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये इस गांव का बहुत बड़ा पहलवान है। बहुत उसको नशा था, उमंग था। इतनी देरी में देखा कि दूसरी जो बहन थी उसका भी बेटा सामने से गया। उसने कहा, तुम्हें पता है ये जो गया ना, ये मेरा सुपुत्र है और ये इस गांव का बहुत बड़ा विद्वान है। कहने लगे, अच्छा। तीसरी महिला ने कहा, तुम्हें पता है ये जो जा रहा है ना, ये मेरा बेटा है और ये इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी है। इतने में चौथी जो महिला थी, चौथी जो बहन थी, उसका भी बेटा वहां से निकला और उसने अपनी माँ से पानी का भरा हुआ घड़ा उठा लिया और कहा, चलो माँ घर चले। जैसे ही ये शब्द उस बच्चे ने उस माँ को बोला, जो और तीनों ही बहनें वहां माताएं खड़ी थी, उनकी आंखें कैसी हो गई होंगी? नजरें शर्म से झुक गई। क्या इसको परिवार कहते हैं? परिवार माना जहां प्यार है, परिवार माना जहां आत्मसम्मान है, परिवार माना जहां
विश्वास है, परिवार माना जहां एकता है। क्या हम ऐसे समाज, ऐसे परिवार में जीवन जी रहे हैं? क्यों परिवार बिखरते जा रहे हैं? क्योंकि हम अपने बाल बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं। परिवार का मतलब ये नहीं है कि हम एक साथ रह रहे हैं, केयरिंग और शेयरिंग दोनों नेचर को ना। कहते हैं एक बार एक परिवार में माता पिता जो रोज आपस में मिलकर राय सलाह करते थे, विचार विमर्श करते थे और उसके अकॉर्डिंग ही अगले दिन का सारा कार्य ठीक रीति से चला करता था। तो एक दिन माता पिता अपने लिविंग रूम में बैठे थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि कल क्या करना है, क्या प्लानिंग है, और सारी रूपरेखा बना के जैसे रोज वो करते थे इसी प्रकार चल रहा था। अचानक उनका बेटा अपने मम्मी पापा के पास गया और कहने लगा, मुझे तो समझ नहीं आता कि इस घर में चल क्या रहा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमसे तो कोई बात बताई ही नहीं जाती है, हमें तो कोई बात का पता ही नहीं चलता है। सुबह होती है, शाम हो जाती है। तो उसके पिता ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, कल से जो भी प्लानिंग होगी उसकी सारी लिस्ट तैयार करके तुम्हारे कमरे के दरवाजे के बाहर लगा दिया जाएगा। बात खत्म हो गई। अगले दिन उसके पिताजी ने सुबह उठते ही जो भी प्लानिंग हुई कार्य व्यवहार की, वो सारी की सारी रूपरेखा एक कागज पे लिख डाला और उस बच्चे के दरवाजे के बाहर लगा दिया। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। जब 6-7 दिन बीत गए तो उस बच्चे ने सोचा कि मेरे मम्मी पापा ने कुछ भी मेरे कहने के बाद भी मेरा कोई मान सम्मान नहीं रखा। तो उसने कहा, आज फिर से मैं अपने माता पिता के पास जाऊं। और उसने देखा कि उसके मम्मी पापा आज भी उसी लिविंग रूम में बैठकर अगले दिन की सारे कार्य की दिनचर्या बना रहे थे। और वो फिर से जाके अपने माता पिता को कहता है कि आप लोग जो भी इस घर में करते हैं हमें तो कुछ भी पता ही नहीं चलता है। तो उसके पिता ने कहा, क्यों नहीं तुम्हें पता चलता है? जब तुमने कहा उसके अगले दिन से ही सारी रूपरेखा तुम्हारे कमरे के दरवाजे के बाहर लिख कर लगाई जाती है, तुमने क्यों नहीं पढ़ा? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि क्या रूपरेखा बनाई जाती है, क्या आप हमसे कभी कोई राय सलाह करते हैं? क्या हमारे विचारों को कभी आपने सम्मान दिया? क्या हमारे विचारों को कभी आपने सुना? तो उसके माता पिता समझ गए कि परिवार किसको कहा जाता है। आपस में केवल हमने राय सलाह कर ली और उसको बता दिया, नहीं, एक दूसरे के बातों को सम्मान देने से घर स्वर्ग बन जाता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं एक चींटी पांव को काट सकती है, लेकिन आप चींटी के पांव को कभी काट नहीं सकते हैं, परिस्थिति कैसी भी क्यों नहीं है। लेकिन अगर हम हर एक के विचारों को सम्मान देते हैं तो हमारे परिवार में प्यार की वो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। एक बार एक दादा दादी ने ऐलान किया कि आज सभी एक साथ इकट्ठे मेरे कमरे में आएंगे, कुछ समय हम आपस में मिलकर बैठेंगे। जैसे दादा दादी का ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग परिवार के सभी सदस्य कमरे में गए और क्या देखा कि दादा दादी तो एक साथ ही बैठे थे, लेकिन परिवार के हर सदस्य के हाथ में क्या था? मोबाइल था। किसी ने ना तो राम राम किया ना नमस्ते किया, सभी अपने मोबाइल में बिजी थे। और उस दिन टाइम पूरा हुआ, सभी उस कमरे से निकल गए। तो दादी समझ गई कि ये तो बात ठीक नहीं हुई, ऐसे परिवार का क्या फायदा। दोबारा उसने ऐलान किया, अगले दिन सभी आएंगे मेरे से मिलने के लिए, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और दरवाजे के पास में ही एक बॉक्स बना के रख दिया गया। शर्त ये थी कि जब आप इस कमरे में प्रवेश करेंगे अपने मोबाइल को इस बॉक्स के अंदर डालेंगे, कोई भी मोबाइल लेकर इस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा।
जब टाइम पूरा हो जाएगा आप अपने मोबाइल को इस बॉक्स से निकाल सकते हैं। सभी ने ऐसा ही किया क्योंकि आज्ञा मिली थी। और देखा जब मोबाइल हाथ में नहीं थे तो हम सब क्या करेंगे, और सारा ही वातावरण ऐसे चार्ज हो गया, एक ऐसा खुशनुमा बन गया और सबको एहसास हुआ कि सचमुच परिवार किसको कहते हैं। जैसा आज भी हम भगवान के महावाक्य सुन रहे थे, केवल एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे को, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट हमारे चित्र को अगर खुशनुमा बना सकती है, हमारे चित्र को सुंदर बना सकती है, तो अगर हम जीवन में ही खुशियों को अपना एक गुण बना के खुशनुमा जीवन बना लें तो क्या हमारा जीवन खुशहाल नहीं बन सकता है। और जब एक सदस्य खुश होगा तो जिसके पास जो होगा वही तो वो दूसरों को बांट सकेगा। तो इसलिए आज के इस परिवार दिवस पर हम इतना ही संकल्प करें कि हम खुश रहेंगे, दूसरों को खुशी बांटेंगे, घर के हर सदस्य के विचारों का सम्मान करेंगे, जिससे हमारा परिवार एकता के सूत्र में बंध जाए। इसलिए आज जो हम ये इंटरनेशनल फैमिली डे मना रहे हैं, तो अंत में इतना ही कहूंगी कि फैमिली का अर्थ ही होता है, क्योंकि हमारी फैमिली कौन सी है, इस अलौकिक फैमिली के माता पिता हमारे शिव बाबा, हमारी मीठी मम्मा माँ और ये हमारा छोटा सा दैवी परिवार। तो फैमिली का अर्थ ही है फादर एंड मदर, आई लव यू। तो हम सब ऐसी अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की, खुशनुमा परिवार की आपको फिर से ढेरों ढेर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति।